बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं बहुत छोटी छोटी स्मॉल वीडियोस लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा कॉस्टिंग की, ताकि जब आप इन वीडियोस को देखने के बाद कॉस्टिंग पढ़ें तो आपको एक बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आए। आपको लगे यार सब कुछ पता है, सब चीजों के लॉजिक पता है, ये सब क्यों कर रहे हैं पता है। क्योंकि आज बच्चों की शिकायत ये है कि हम चीजों को पढ़ते हैं पर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, हमें समझ में नहीं आता हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पढ़ते वक्त हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इनर स्ट्रेंथ नहीं आती। हाँ, हमें लगता है हमें क्वेश्चन करना आता है, तो थोड़ा सा भी क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है तो हम दिमाग नहीं लगा पाते, या इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे हम जवाब नहीं दे पाते। कोई हमसे एक्सटेम्पोर बोलने को कहता है, तो हम बोल नहीं पाते क्योंकि हमें पता नहीं होता इस पर कैसे बोले। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प करेंगे अपने टूल्स को शार्प करने के लिए, मेंटल फैकल्टीज को शार्प बनाने के लिए, राइट। आइए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग का, वो ये कि जो हम कॉस्ट होता है उसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, प्राइम और ओवरहेड्स। पहले मैं 2 मिनट आपको बताऊंगा कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है और ओवरहेड्स क्या होते हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस। देखो, प्राइम कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप बहुत इजीली किसी भी प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी किसी भी प्रोडक्ट देख के जिस कॉस्ट को आप बहुत आसानी से पता लगा लें, वो प्राइम कॉस्ट है। वो सारे खर्चे जो किसी भी प्रोडक्ट के साथ बड़ी इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, जो प्रोडक्ट को देख के आप बता सको कि भाई इसमें क्या लगा है, वो प्राइम कॉस्ट में आता है। जैसे आप एक मोबाइल देखते हो तो मोबाइल को देख के आप पता लगा सकते हो, बड़े ध्यान से मोबाइल को देख के भाई इसमें जो स्क्रीन लगा है वो किस क्वालिटी का है, जो स्क्रीन होता है वो कौन से, उसका रेजोल्यूशन क्या है, उसका क्या प्राइस होना चाहिए, बैटरी कौन सी लगी है, मदरबोर्ड कौन सा है, उसमें चिपसेट किसका लगा हुआ है, उसमें मेमोरी कितनी है, इन सब की आप कॉस्ट निकाल के अंदाजे से बता सकते हो ये मोबाइल इतने वर्थ का है। पर क्या मोबाइल देख के आप बता सकते हो इस मोबाइल जिस कंपनी में बना है उन मशीनों का डेप्रिसिएशन इसमें कितना है? क्या आप मोबाइल देख के बता सकते हो कि उस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा इस मोबाइल में कितना है? आप क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो इसलिए हम कॉस्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को हम हिंदी में कहते हैं ऊपरी खर्च, ऊपर से होने वाला खर्चा। ये वो खर्चा है जो डायरेक्टली किससे कोरिलेट नहीं हो पाता, प्रोडक्ट से। इसलिए प्राइम कॉस्ट को कई लोग डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल देते हैं और ओवरहेड्स को इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। यानी बेसिकली जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप हो कॉस्ट यूनिट से, कॉस्ट सेंटर से, उसको तो हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। और जो ऊपर से होने वाले खर्चे हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, हाँ इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो उस कॉस्ट यूनिट में, कॉस्ट सेंटर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। अब प्राइम कॉस्ट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं मोटी मोटी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। और ओवरहेड्स को हम फंक्शनली अगर क्लासिफाई करते हैं तो फैक्ट्री में खर्च होने वाले खर्चों को बोल देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस में खर्च होने वाले खर्चों को बोल देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग पे होने वाले खर्चों को बोल देते हैं सेलिंग ओवरहेड्स। तो कहां वो खर्चा हो रहा है उसके हिसाब से हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं। और इन सभी के अंदर जो मटेरियल लगता है उसको बोल देते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर फैक्ट्री में इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, लेबर लग रही है तो इनडायरेक्ट लेबर। मैं आपको भी समझाता हूं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जो प्यून फैक्ट्री में काम करता है वो इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट हो गया, जो प्यून ऑफिस में काम करता है वो प्यून इनडायरेक्ट लेबर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पास हो गया, जो पार्ट हो गया। जो प्यून सेल्स में काम करता है वो इनडायरेक्ट लेबर सेलिंग ओवरहेड्स का पार्ट हो गया। इसी तरह जो आप स्टेशनरी फैक्ट्री में यूज करते हो वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, किसका, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट। जो आप स्टेशनरी ऑफिस में यूज करते हैं वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, किसका, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट। जो आप स्टेशनरी सेलिंग या सेल्स डिपार्टमेंट में यूज करते हैं वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, किसका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का। इसी तरह फैक्ट्री का रेंट फैक्ट्री ओवरहेड का इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ऑफिस का रेंट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट का रेंट सेलिंग ओवरहेड्स का इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। यानी
कंपोनेंट वाइज अगर सीधा रिलेशन है तो वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और अगर सीधा रिलेशन नहीं है, आप इजीली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं उससे, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब अगर ये खर्चे फैक्ट्री में हो रहे हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस में हो रहे हैं तो ऑफिस ओवरहेड, एडमिन में हो रहे हैं, ऑफिस और एडमिन एक ही बात है, सेल्स में हो रहे हैं तो सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कई लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को क्लब कर देते हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वो बन जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब ध्यान से समझना। अब देखिए, मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं ए, एक प्रोडक्ट बनाता हूं बी, नीचे समझाता हूं। ए बनाता हूं, बी बनाता हूं, ए बनाता हूं, बी बनाता हूं। डायरेक्ट यानी जो प्राइम कॉस्ट है वो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर लूंगा प्रोडक्ट की। मान लो ए की प्राइम कॉस्ट है 1000 और बी की प्राइम कॉस्ट है 4000। अब ओवरहेड्स तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो कॉस्टिंग में हम बहुत समय इस बात पे लगाते हैं कि किस तरह से इस ओवरहेड्स के खर्चे इन प्रोडक्ट में बांटे जाए। मान लो टोटल ओवरहेड्स के खर्चे 10,000 है। अब अगर हम इक्वल बांट देते हैं तो ये 5-5 हजार हो जाता है। तो समझिए इसकी कॉस्ट क्या आती है 6,000, इसकी कॉस्ट क्या आती है 9,000। और अगर हम किसी और सिस्टमेटिक बेसिस पे बांटते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ऊपर लिख देता हूं, प्राइम कॉस्ट को पीसी कह देता हूं, ओवरहेड्स को ओएच कह देता हूं। ये तो इजीली आइडेंटिफाइबल है, 1000 रहेगी, ये 4000 रहेगी। ये हमने अंदाजे से बांट दिए 5-5। पर जब हमने काफी अच्छी स्टडी करी तो हमने पाया कि ओवरहेड्स का जो मेजर हिस्सा है वो बी पे खर्च होता है और ए पे खर्च नहीं होता। तो हमने जब बहुत डीप स्टडी करी तो हमें पता चला ए के ऊपर केवल 1,500 जाना चाहिए और 10,000 में से बाकी सारा हिस्सा किस में जाना चाहिए, बी पे। तो उस केस में हमारी टोटल कॉस्ट क्या आती है 2,500 और यहां आती है 12,500 और यहां टोटल कॉस्ट 6,000 और 9,000 होती है। अब देखिए नुकसान क्या है। अगर हम पढ़ते नहीं है कॉस्टिंग को और अंदाजे से बिना किसी हिसाब के ओवरहेड्स को बांट देते हैं तो हमारी इसकी कॉस्ट हाई निकलाती है, इसकी कॉस्ट लो निकलाती है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं सपोज इस बेसिस पे, तो इसका जो सेलिंग प्राइस हम फिक्स करेंगे वो क्या करेंगे हाई और इसका क्या करेंगे लो। तो इसको तो हम बेच देंगे देखा जाए बड़ी आसानी से, क्योंकि हमारा इसका सेलिंग प्राइस लो होगा, हमारी कॉस्ट लो है, और ए का सेलिंग प्राइस हाई होगा, वो बिक ही नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्यों, बी तो सस्ता बिक गया, सारा माल बिक गया, ए बिक नहीं पाया हाई प्राइस पे। तो जो ओवरहेड हमने कॉस्ट में जोड़ा था उसको जोड़ने की वजह से हाई जोड़ दिया तो वो बिक नहीं पाया, वो अनसोल्ड रहा। फिर दुखी होकर हमने उसको सस्ता बेचा, तो जो खर्चा हमने ए में दिखाया वो हम रिकवर ही नहीं कर पाए। बी हमने सस्ता बेच दिया, ए हमारा महंगा बिक नहीं पाया, वो भी सस्ता बेचना पड़ा। ओवरऑल जो सेल्स है वो कॉस्ट से कम हो गई, प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया। अब यहां पे क्या हुआ, जो प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस है वो कॉम्पिटिटिव हो गया। दोनों केस में हमने हिसाब से निकाला, तो मार्केट में जो समझदार लोग हैं उसके हिसाब से निकाल रहे होंगे। प्राइस जो एडिक्वेट फिक्स हुआ, दोनों हमारे प्रोडक्ट आराम से बिक जाएंगे, आराम से बिक जाएंगे। तो ना अब ओवर प्राइसिंग होगी ना अंडर प्राइसिंग होगी, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो हमको मिल पाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, ए की हो जाएगी ओवर प्राइसिंग और बी की क्या हो जाएगी अंडर प्राइसिंग। प्रॉब्लम क्या है, मार्केट में जो कस्टमर है वो स्मार्ट है, अंडर प्राइस वाले प्रोजेक्ट को तो खरीद लेगा और जो ओवर प्राइस प्रोडक्ट है उसको खरीदेगा नहीं। रो पिट के हमें ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट को सस्ता बेचना पड़ेगा, और जब हम सस्ता बेचेंगे तो ओवरऑल हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है कॉस्टिंग। इसलिए कॉस्टिंग में हम अपनी कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स में सेग्रीगेट करते हैं, ताकि प्राइम कॉस्ट तो हम इजीली हर प्रोडक्ट को चार्ज कर सके और ओवरहेड को सिस्टमैटिक बेसिस पर, एक वो आप डिटेल में जब कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो चैप्टर आता है उसमें भी पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक बेसिस पर आप जो है उसको फिर आप एलोकेट और अपोर्शन करते हो प्रोडक्ट्स में, ताकि सभी प्रोडक्ट्स की प्राइस ठीक आए। क्यों, जब टोटल कॉस्ट ठीक आएगी तो प्राइसिंग भी ठीक हो जाएगी। बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करें तो साइड में एक बटन है बेल वाला, उसको क्लिक कर दें तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट लिखें, जिस तरह के कमेंट आप लिखेंगे उस तरह की मैं वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू, थम्स अप। हाँ, एक बात और, अगर आप मेरी वीडियोस खरीदना चाहें तो बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे आप ये परचेज कर सकते हैं। मेरी साइट की डिटेल साइड में दी हुई है, आप वहां जाके आप हमें कॉल कर सकते हैं और ये वीडियोस आप परचेज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज है आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी, और मैंने हर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में अपनी वीडियो में समझाया है।
ओके, बाय बाय।